स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडिकेड एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो ये विषय है वो है बीए थर्ड ईयर वाले प्रोग्राम हिस्ट्री का। और जो चैप्टर है आपका वो सेकंड चैप्टर है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर में जो आज हम जो समझेंगे वो बहुत ही इजी मेथड में और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारा है वो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो बच्चों इसमें हम जो जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध किन किन कारणों की वजह से लगा, क्या ऐसे कारण थे, इसमें कौन कौन से देश थे, वह मुख्य बिंदुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों हम इसमें जानेंगे वो उसके बारे में हम डिस्कशंस कर लेते हैं आप सभी से। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण है वो सबसे पहला कारण जो बच्चों है वो है आपका यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ना। जो यूरोप थे, अब यूरोप के देश बच्चों जो कहा जाता है, जो हमारा एशिया है, एशिया के जो बगल वाला जो है रूस के उधर उस साइड वाला तो यूरोप है। यूरोप में कई देश हैं, ऑस्ट्रिया है, रूस ऑस्ट्रिया है बच्चों, और उसमें इटली है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सभी कंट्रियां हैं। तो उसमें क्या हुआ, कई शक्तियों का क्या हो गया, बिगड़ गई। अब बिगड़ जाने का मतलब क्या, आपसी मतभेद उसमें पैदा हो गए। दोनों एक दूसरों को हीन भावनाओं से देखने लग गए, वह पड़ोसी देश जितने भी यूरोपीय यूरोपीय एक महाद्वीप है बच्चों। आइए दूसरा कारण क्या है, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। तो बच्चों ये जो गुप्त संधियां और गुटों का जो निर्माण है यह क्या था, तो कई जो देश थे जैसे यूरोपीय संघ में जितने भी देश थे, जैसे मैंने कि आपको बताया, जर्मनी था आपका, इटली था आपका, फ्रांस था, ब्रिटेन था, तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया था। तो इन सभी में क्या हुआ, इन सभी ने क्या किया, अलग अलग संधियां बना ली, अपने अलग अलग गुट बना लिए। अब जिसके कारण क्या हो गया, ये धीरे धीरे इनका गुटों का निर्माण होना शुरू हो गया। इस यह भी क्या हुआ, एक प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण भी यह बना। तीसरा आइए, ये हमारा जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। तो बच्चों जो जर्मनी और जो फ्रांस की जो शत्रुता है, कहा जाता है जो पहला जो विश्व युद्ध है अगस्त 1914 में क्या किया गया, जर्मनी ने ही ललकार लगाई, किससे, युद्ध लड़ने की, रूस से। और रूस से तो लड़ने का उसका मुख्य उद्देश्य तो था, लेकिन मेन बदला वो किससे लेना चाहता था, फ्रांस से। और इसके पीछे भी कई राज हैं बच्चों, वो हम अभी यहीं पे आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा, तो आइए चौथा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो साम्राज्यवादी किस तरीके से जो वहाँ पे पनपा, यह कारण भी उसके विश्व युद्ध के रहे हैं। सैन्यवादी एक बहुत बड़ा इसका योगदान है। जो सैन्यवादी क्या होती है, पूर्ण रूप से ये इसका वर्चस्व जमने लग जाता है, सैन्यवादी पूरा हो जाता है। उग्र राष्ट्रवादी, कई राष्ट्रवादी ऐसे हो गए जिसमें कि कई चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें कि राष्ट्रवाद को एक नया जन्म दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव हुआ, जैसे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि विदेश से आई, और ये क्या हुआ, कई ऐसी, हर कोई चाहता था विदेश पूंजीवादी को बढ़ावा देना। उसके बाद जनमत समाचार पत्र। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध है किन कारणों की वजह से लगा। तो बच्चों यह जो क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स का प्रत्येक वर्ष आता रहा है। पिछले आप वर्ष का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा है। और ये जो इसी मेथड में आपको समझाया जाएगा बच्चों, कोई बोरिंग होने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों ये। तो आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर अजी आपका है, हम एक एक पॉइंट के माध्यम से समझेंगे बच्चों। सबसे पहला, तो प्रथम विश्व युद्ध के जो बच्चों कारण रहे हैं, अब कारण जैसे कि मैंने आपको बताया, एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेशों के बंटवारों से युद्ध का हालात पैदा हो गए। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, जो एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेश के बंटवारे से क्या हुआ, युद्ध के हालात वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे उपनिवेश कई ऐसी जो कंपनियां हैं वहाँ पे जाके लगने लग गई, और इसी कारण क्या हुआ, युद्ध हो गई। अगर किसी एक की शक्ति का वहाँ पे वर्चस्व नहीं जमता था, वो क्या करते, दूसरी शक्ति को गिराने की संभावनाएं करते थे, कई बार ऐसी। तो इसी कारण बच्चों क्या होता है, 19वीं सदी के आखिरी में क्या हुआ, जर्मनी इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंद बन गया। और वो क्या हुआ, इंग्लैंड का पूर्ण रूप से क्या बन गया, वो एक दुश्मन तरीके से बन गया और उसको निशाना बनाने लग गए, और यह इसके निशाने में पूर्ण रूप से आ गया। तो 1882 में बच्चों क्या होता है,
1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने क्या किया, अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि की, और जिसको एक नाम दिया गया बच्चों, वह था आपका ट्रिपल अलायंस। तो ये ट्रिपल अलायंस मतलब कि तीन लोगों ने मिलकर जो बनाया इसको ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आपका किन्होंने, इटली ने मिलके तो इस पे हस्ताक्षर किया। ये तीनों एक साथ मिल गए और उधर वो भी मिलते हैं, फ्रांस भी मिल जाती है, ब्रिटेन भी मिल जाती है, उस तरीके से रूस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस तरीके से ये जो हमारा है 1907 में, 1907 में क्या होता है बच्चों, 1907 में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने भी क्या किया, ट्रिपल अलायंस पर हस्ताक्षर किया। इन्होंने भी एक, तीनों ने मिलकर एक हस्ताक्षर किया, जैसे उन्होंने बनाया, और उन्होंने भी क्या किया, एक अपनी शक्ति का संधि स्थापित की। उसके बाद बच्चों जो आपका मुख्य है, तो दो परस्पर शत्रुतापूर्ण विरोधी हुई, और इसमें क्या हुआ, उद्भव यूरोपीय शक्ति के बीच तनाव और संघर्ष ने क्या किया, यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया। अब बच्चों यूरोप क्या हुआ, दो गुटों में बंट गया। अब दो गुटों में बंट जाने के बाद उसके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों, वह क्या होती है, वो धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, और छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया। तो कुछ गुप्त संधियां थी। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये जो हमारा बहुत ही, तो गुप्त संधियां होती क्या है, इसको आसानी से समझना है हमें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कई ऐसी संधियां रही, और 1914 से पहले यूरोप दो महाशक्तिशाली गुटों में बंट गया। तो गुटों में जैसे ही ये बंट गया बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, जर्मनी के जो प्रधानमंत्री थे वह थे बिस्मार्क जो थे, उन्होंने क्या किया, फ्रांस को यूरोपीय राज्य से अलग रखने के लिए एक गुट प्रथा को जन्म दिया। उन्होंने क्या किया, एक गुट बनाया, जैसे कि अभी आपको बताया ट्रिपल अलायंस बनाया था उन्होंने 1882 में, और किसके साथ साथ आपको बताया था, जर्मनी, इटली और एक और मैंने आपको ऑस्ट्रिया के बारे में बताया था आपको। तो इस तीनों ने क्या किया था, एक वो जन्म दिया, जैसे ही इन्होंने एक संधि बनाई। 1871 में बच्चों क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है आपका, फ्रांस और पर्शियाई युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है बच्चों, जो मुख्य रूप से फ्रांस पे विजय पा लेता है पर्शियाई, और इसी का, और इसके ऊपर नियंत्रण किसका हो जाता है, जर्मन का। और इसको देखते हुए फ्रांस बहुत उसको हीन भावनाओं से देखने लगता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत भेदभावपूर्ण काफ़ी ज़्यादा होने जाता है, और दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और 1872 में ही बच्चों तीन शासकों का संघ बनता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, वह रूस, इसमें रूस शामिल होते हैं 1872 में बच्चों। ठीक उसी के बाद बच्चों आपका 1887 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली को बिना बताए वो क्या करता है, जो आपका जर्मनी है, रूस के साथ क्या करता है, संधि पे हस्ताक्षर कर लेता है। लेकिन वह उसको वचन भी देता है, यहाँ पे गलती है बच्चों, यहाँ पे वचन होगा, वचन भी देता है। और वचन में क्या होता है कि वह जर्मनी क्या करेगा, बाल्कन में रूस के आक्रमण को समर्थन देगा। मतलब कि कुछ कहने का मतलब ये क्या है, रूस का समर्थन करेगा बाल्कन को हराने में, कौन, जर्मनी। तो आइए इसी में क्या है बच्चों, 1904 में क्या हुआ, जैसे ही जब उन्होंने बनाया तो 1904 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने भी क्या किया, त्रिमैत्री ट्रिपल एंटेंटे नामक राजनीतिक समूह बनाया, और यूरोप ने क्या किया, एक दूसरे से शांति बनाई। परंतु जो उसके जितने भी जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि जो जर्मनी हो गया आपका, इटली हो गया, तो इन सभी को वो हीन भावनाओं से देखने लग गया। तो यहीं से इनका सीधा सीधा बढ़ावा हो जाता है, और ये शत्रुता दुश्मनी में बदलने लग जाती है। अभी जो सैनिक आपको बताया था, सैनिक बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था, फ्रांस में क्या हुआ बच्चों, फ्रांस की क्रांति के बाद, जैसे कि आपको 9वीं 10वीं में पढ़ाया गया होगा, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था, इसमें तीन वर्ग रहते थे। अब तीन वर्गों में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात क्या कही गई, कि जो तीनों वर्ग जो थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह रखी गई कि उसमें से जो तृतीय श्रेणी जो किसान वर्ग थे उसके साथ बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना
करना पड़ता था उनको। तो इसी कारण से क्या हुआ, तो यहाँ पे जो था, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ, अनिवार्य सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा लागू हो गई। और इसी कारण क्या हुआ बच्चों, फ्रांस की इस सैनिकवाद ने क्या किया, यूरोप के कई देशों में सैनिकवाद को प्रोत्साहन किया, और जिसके कारण ये सैनिकवाद और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। और इसका एक उदाहरण हमें यह भी देख लेंगे, और ये हमें एक उसी का क्या परिणाम निकल कर आता है सैनिकवाद का। जर्मनी ने क्या किया, अगस्त 1914 में रूस के साथ युद्ध की घोषणा की। और घोषणा तो की, परंतु उसका युद्ध किससे लड़ना था, फ्रांस से। और फ्रांस से छोड़कर उसने रूस से क्यों लड़ा, क्योंकि रूस ने उसको धोखा दिया, इसीलिए। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बाद में फ्रांस से युद्ध करना करना था। अब फ्रांस से युद्ध करने में क्या हुआ बच्चों, बेल्जियम की जो तटस्थता है उसका उल्लंघन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन को भी सामना खड़ा करने दिया, और ब्रिटेन भी उस युद्ध में कूद पड़ा। जैसे ये बात हुई तो वैसे वो ब्रिटेन भी कूद पड़ा उसमें। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, काफ़ी चीज़ें लड़ाइयाँ हुई, और इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, और महाशक्तियों को इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई ऐसी चीज़ें जिसमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो जो हमारे मर्टेल ने तर्क दिया है, एक जो हमारे जो इतिहासकारक हैं उन्होंने क्या एक तर्क दिया, उन्होंने ये बोला, प्रथम विश्व युद्ध जो है का जो सलाब है, मतलब कि जो ये खत्म हुआ, ये राष्ट्रवाद और बहुजातीय ऑस्ट्रिया हंगेरियाई साम्राज्य के बीच संघर्ष की वजह से होता था। तो मतलब जो ऑस्ट्रिया हंगेरियाई जो साम्राज्य है, इसके बीच संघर्ष की वजह से यह क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का सैलाब फैलता गया, इनका यह मानना था। तो बच्चों ये इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये हमारा कई बार हमें पॉइंट कोटेशन देने से हमारा क्या होता है, आंसर बहुत अच्छी तरीके से बनता है हमारा बच्चों। हमारा जो ये पॉइंट है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जैसे कि आपको बताया था बच्चों, ये तीसरा पॉइंट हमारा। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया बच्चों, यूरोप में साम्राज्यवाद को विशेष प्रोत्साहन दिया। अब इससे क्या हुआ, साम्राज्यवादी आंदोलन के विस्तार की व्याख्या हुई, और जिसके कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को विभिन्न प्रकार से महत्व देती है। और इसका हमें उदाहरण देखने को मिल जाता है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से हमें जो हमारा साम्राज्यवाद है, तो साम्राज्यवाद की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध जो सिद्धांतों थे में से एक है थे। और इसकी क्या विशेषता थी, जब नया साम्राज्यवाद आया तो इसने क्या किया, आर्थिक कारणों के साथ जोड़ दिया गया इसको, और साम्राज्यवाद को आधुनिक पूंजीवाद से उत्पन्न रूप में देखा गया। जैसे जैसे जब साम्राज्यवाद आया, इसमें क्या हुआ, आर्थिक पूंजीवाद की भी बढ़ोतरी हुई, और जैसे कि आपको क्या हुआ, कई उपनिवेशवादी आए, कई ऐसी चीज़ें लगी, जैसे कि आपको बताया था एशियाई और अफ्रीकाई देशों में क्या हुआ, पूंजी को लगाने के लिए कई प्रकार के युद्ध भी हुए। तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो एक लेनिन है, बच्चों लेनिन ने क्या किया, 1916 में अपनी एक पुस्तक थी उनकी, उनका नाम क्या था, इम्पीरियलिज्म द हाइटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने इसमें क्या बताया बच्चों, जो यूरोप में जो संगठित वित्तीय दबाव है, तो वो किन वजह से हुआ, साम्राज्यवादी युद्ध में महायुद्ध का चित्रण उन्होंने इसी वजह से किया, किस तरीके से उसमें जो जितने भी संगठित वित्तीय दबाव के कारण, वित्तीय दबाव मतलब कि पैसे से रिलेटेड, उसके कारण क्या हुआ, साम्राज्यवादी युद्ध हुआ। और हमारे जे शुम्पीटर हालांकि इन्होंने क्या बताया बच्चों, पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी के बीच किसी भी कड़ी का खंडन करते हैं, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ बच्चों, दो सबसे बड़े आक्रमण समाजवादी देश रूस और इटली, पूंजीवादियों को क्या हुआ, घाटा लगा।
और इसकी बहुत बड़ी भरपाई इनको करनी पड़ी। अब बच्चों इनकी जो घरेलू नीतियां हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो घरेलू नीतियों बच्चों इनकी क्या थी, सबसे पहला हम इस बारे में बताते हैं आपको। तो जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली तथा फ्रांस, यह सभी क्या थे बच्चों, एक अत्यंत प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत बन चुके थे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इसमें से कुछ देशों में शासक वर्ग हुआ करता था और एक छोटा विजय युद्ध वर्गों भेदों में समाप्त करेगा। इन सभी का जो छोटे वर्ग थे वो क्या मानते थे, जो क्या है कि यह वर्गों को, अगर ये युद्ध हुआ तो वर्गों को समाप्त कर देगा। जिस तरीके से फ्रांस में जो वर्ग समूह था 3 वर्गों में बांट दिया गया था, अभिजात, पादरी और तृतीय वर्ग, तो इसको समाप्त करेगा, इस तरीके से बात कही गई। लेकिन परंतु हुआ ऐसा नहीं। तो जर्मन में क्या हुआ, जितने भी जो वामपंथी दल थे, विशेषता का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी ने क्या किया, 1912 में चुनाव जीत लिया। और वहीं जो फ्रांस की जो स्थिति थी बच्चों, वह क्या थी, बहुत ही दयनीय मानी जाती है। और उसमें क्या थे, विपरीत थी स्थिति। दक्षिणपंथी और वामपंथी के बीच क्या हुआ, उग्र संघर्ष पैदा हो गए। और दोनों ने क्या सोचा, यदि युद्ध छोटा होगा और आसान से जीत मिलेगी। लेकिन परंतु होता ऐसा नहीं है, युद्ध बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता और 4 साल तक चलता, 1914 से लेकर 1918 तक। अब 1914 से पहले के क्या क्या संकट रहे हैं, तो 1900 से और 1914 के बीच महाशक्तियों के बीच 3 बड़े संकट थे। तो बच्चों वो कौन कौन से संकट थे, तो वो इन संकट में सबसे पहले महाशक्तियों के बीच के संबंध को खत्म कर दिया, सबसे पहला चीज़, और दुश्मनी की भावना पैदा कर दी इनके बीच। तो बच्चों जो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है आपकी, तो 2 संकट जो थे मोराकाको के थे, जो 1905 में और 1911 में हुए थे। और एक संकट अन्य था जो बोसियाना पर किसने कब्जा कर लिया था, ऑस्ट्रियाई ने 1908 में। और इसी के कारण से क्या हुआ, यह युद्ध के कारण बन जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न है ये 20 नंबर का समाप्त होता है। और इसका जो निष्कर्ष निकल के क्या आता है बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस हो जाता है कि जो महायुद्ध हुआ वो कई कारणों की वजह से हुआ। उसमें किसी हम एक भी कारण को पूर्ण रूप से ठहरा नहीं सकते और किसी को भी दोष नहीं दे सकते। तो 1914 में क्या हुआ, समय जर्मनी की कार्यशैली ने युद्ध की संभाव्यता को बढ़ा दी, जर्मनी ने ही इसको बढ़ा दिया। तो पूर्ण रूप से बच्चों ये हमारा जो है ये पूर्ण रूप से ये हमारा समाप्त हो गया है। और आप 20 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको कोई बच्चा इसी लाइन में, यदि सीटेट, यूपीएसएससी, सिविल सर्विसेज आदि सेवाओं की जो आदि जितनी भी परीक्षाओं की जो तैयारियां करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रत्येक एक वीडियो मिल जाएगी, हम कैसे सिलेबस की तैयारी करते हैं और क्या क्या सिलेबस आता है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप बच्चों इस चीज़ को करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।